हेलो साथियों, नमस्कार। आपका राजस्थान ज्ञान धारा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीईटी 2026 ग्रेजुएशन स्तर की, ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये किस कौन कौन सी सेवा के अंदर ये इसका उपयोग होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसकी एज क्या है, कौन कौन सा इसका सिलेबस है, ये सारी जानकारी अपन इसके अंदर देखेंगे। चलो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सारे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। 12 डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी आएगी जो जो सीईटी बेस्ड ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। और ये पदों के नाम है, जैसे प्लाटून कमांडर हो गया, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ की सेवा क्षेत्र के अंदर ये पोस्ट निकलेगी। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर पटवारी की वैकेंसी निकलेगी। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आएगी। इसी तरीके से राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी आएगी। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की वैकेंसी राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर देखने को मिलेगी। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक की वैकेंसी आपको सीटी बेस पर वैकेंसी आएगी। उसी तरीके से राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा हो गई, उपजेलर की, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये राजस्थान समाज कल्याण विभाग के अंदर आएगी। उसी तरीके से राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर पटवारी की वैकेंसी आएगी। राजस्थान पंचायती राज को ग्राम विकास अधिकारी देखने को मिलेगी। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट। और राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य में अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक पुरुष महिला ग्रेड सेकंड वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये सारी वैकेंसियां आपको सीईटी बेस पर देखने को मिलेगी। यदि आप सीईटी बेस पर सीईटी की एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो इन एग्जामों के जो फॉर्म अप्लाई होंगे उन पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको ओटीआर भरना होगा। ओटीआर के बाद अपन एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। और नेक्स्ट, एक बार पंजीकरण शुल्क, जो इसकी जो पंजीकरण शुल्क है उसकी बात कर लेते हैं। तो पंजीकरण शुल्क जो है इसकी राज्य निर्धारित ई मित्र द्वारा ये है। पंजीकरण शुल्क की 600 रुपये है जनरल और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर आ गया। और राजस्थान नॉन क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग होंगे, अनुसूचित जाति के 400 रुपये होंगे, इनके भी 400 रुपये होंगे। ये इनकी फीस दे रखी है। समान पात्रता के अंदर कौन कौन से, मैंने ये आपको जानकारी दे दी है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं और भी क्या। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए रिजर्वेशन की बात की है। इतने 2% का इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये इनके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दिव्यांगजन की बात हुई है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर की है, इसलिए इसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। दूसरा, पात्रता स्नातक शिक्षा उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हता है। इसमें समान पात्रता परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होगा। यदि आप फाइनल ईयर के अंदर है ग्रेजुएशन के अंदर तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आयु, एज की हम बात करते हैं। एज को यदि हम देखें तो आवेदक पात्रता के अंदर 1 जनवरी 2027 से आपकी एज लागू की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से 40 तक आपकी एज होनी चाहिए। इसी के साथ और भी एक्स्ट्रा हम चलते हैं। अब है परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कंप्लीट आपको परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आपको ऑफलाइन बेस आधारित देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट जो इसकी है वो 1/12/2026 से 3/12/2026 तक इसकी एग्जाम डेट रहेगी। पंजीयन शुल्क, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 4 जुलाई 2026 जहाँ स्टार्ट हो चुकी है, वहीं पर 2 अगस्त 2026 तक इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट रहेगी। और इसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ओटीआर बनने का प्रोसेस दिया हुआ है और इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से करना है। इसके अलावा और भी दिव्यांगजन इनके बारे में बताया हुआ है, ये सारी जानकारी दी हुई है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। समान पात्रता जो परीक्षा है 2026, इसके अंदर जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चनों की संख्या 150 150 रहेगी। टोटल 300 अंक के पेपर रहेगा और 3 घंटे का टाइम रहेगा। भारत कौन कौन सा सिलेबस है वो देख लेते हैं। भारत, राजस्थान का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष संदर्भ में राजस्थान का इतिहास हो गया। कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत भारत का। भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया। राजस्थान का विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, तार्किक और विवेचन और गणित हो गया, समसामयिक की घटना हो गई, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। कहने का मतलब कंप्लीट सिलेबस है। सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको सारे टॉपिकों से। दूसरा, इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और हर गलत उत्तर का 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें 1/3 नेगेटिव आपको मार्किंग देखने को मिलेगी। सिलेबस भी अच्छा खासा है, तो इसका मतलब इसका कंपटीशन थोड़ा हाई होने वाला है, तो आपको इसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। थोड़ा सिलेबस को अपन ब्रीफ में देख लेते हैं। अभी तक हमने मेन मेन पॉइंट देखे, अब इसकी थोड़ी डिटेल में टॉपिकों को देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। जब भारत और राजस्थान का जो हिस्ट्री है इसमें क्या क्या आएगा। भारत का इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न चरण, प्रमुख घटनाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानी और उनका क्या योगदान रहा, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण में नेहरू युग, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक वो होंगे जो आपको सीटी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों के रूप में देखने को मिलेंगे। और भी अपन देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति
साहित्य परंपरा विरासत, ये टॉपिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन कौन से होंगे इसके अंदर? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, पुरातत्व स्थल कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, वालाथल, वैराट, ये सारी सभ्यता देखने को मिलेंगी। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था होगी। स्थापत्य कला, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प हो गया। राजस्थानी साहित्य, महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य हो गया। और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत होगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक सेवक देवता हो गए। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये सारी चीज हमको देखने को क्वेश्चनों के रूप में मिलेगा। अब भारत का भूगोल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी से हमें क्या देखने को मिलेगा? तो पर्वत हो गए, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये टॉपिक आएंगे। जलवायु, मानसून तंत्र होगा। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य, फसलों में अंदर गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी हो गया। लोग, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक हो गया। ऊर्जा संसाधनों, परंपरागत और गैर परंपरागत टॉपिक रहेगा। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन साधन, व्यापार, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, आपदा प्रबंधन, जलवायु, ये हमारा पूरा कंप्लीट इसके अंदर ज्योग्राफी के टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर फिर राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या आएगा? तो संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाई प्रदेश, अफवाह तंत्र, झीलें, तालाब, बांध, जल संरक्षण विधियां, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य और मृदाएं, रवि खरीफ की फसल, जनसंख्या वितरण वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, नगरीकरण, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, पर्यटन और यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल और वायु, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब हम और भी टॉपिक को चलते हैं। राजस्थान की विशेषता, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या होगा? संविधान सभा हो गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका, भारतीय संविधान की प्रकृति, विशेषताएं, प्रस्तावना, उद्देश्य का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर प्रमुख संस्था, आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना आयोग, इन आयोगों के टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनसे रिलेटेड राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज, ये सब कंप्लीट टॉपिक आपको पॉलिटी से देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? अब अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक से क्या कहेंगे? बजट आएगा, पूरक बैंकिंग आएगा, राष्ट्रीय आय आ गया, समृद्धि विकास आधारभूत, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण, ई कॉमर्स आ गया। अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्थिति, मुद्दे और पहल, और श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति से क्वेश्चन आएंगे। पंचवर्षीय योजना कंप्लीट आएगी। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, यहाँ से ये टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंदर। और भी कौन कौन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में? राजस्थान खाद, व्यावसायिक फसलें हो गई, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, शोकग्रस्त क्षेत्र विकास में परियोजनाएं, उद्योग विकास उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, ये सारी चीज आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगी। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान, फ्लेक्सिबल योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास में भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आएगा? भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य, ऊर्जा, आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, पशुजन्य रोग, पर्यावरण परिस्थितिकी और परिवर्तन, इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान का विशेष संदर्भ है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान का विशेष संदर्भ है। ठीक है, ये सारी चीज टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तार्किक मतलब रीजनिंग और गणित में क्या आएगा? रक्त संबंध, संख्या संबंधी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघुगणक, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सीआईएसआई और अनुपात अनुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य, समय, ये टॉपिक रहेंगे। एक बिंदु बनने पर सरल रेखी आकृति, त्रिभुज, सर्वांग समता, त्रिभुज के वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोला, बेलन का क्षेत्रफल, त्रिकोणीय अनुपात, ऊंचाई, दूरी, संबंध, समस्या, केंद्रीय पर्वत, माप, माध्यिका एवं बहुलक, गोले, बेलन, घन, शंकु, आयतन, आंकड़ों, चित्रों द्वारा निरूपण दिया गया। ये सारे टॉपिक्स मैथ और रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, जिनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, सिलेबस में दिया हुआ है। हम बात करते हैं समसामयिकी घटना की। समसामयिकी में अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो समसामयिकी के अंदर मतलब आपको करंट अफेयर में क्या देखने को मिलेगा? तो समसामयिक घटना एवं नागरिक कर्तव्य, ये दो टॉपिक्स में ऐड किए गए हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेल कूद आदि क्षेत्रों में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक घटनाएं जो भी करंट में हो रहा है उसके सबके क्वेश्चन। प्रसिद्ध व्यक्तित्व होंगे। राजस्थान राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, राज्य कर्तव्य, मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती, अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, ये टॉपिक यहाँ पर क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। जन स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड और बुनियादी बातें, और सीपीआर, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत, स्वास्थ्य संबंधित जोखिम और निवारक उपाय, ये सारे टॉपिक क्या होंगे? जन स्वास्थ्य होंगे, पब्लिक, इसको हम क्या कह सकते हैं पब्लिक हेल्थ। तो इन सारे को ये टॉपिक एक नया दिया हुआ है इसके अंदर,
कंप्यूटर की जानकारी में हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमें देखने को मिलेगा कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग। कंप्यूटर का टॉपिक है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सच कंप्यूटर संगठन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट की जानकारी, साइबर सिक्योरिटी, ई सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर आपको कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा, इंग्लिश में आपको जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश के अंदर आर्टिकल डिटर्मिनेशन की कंप्लीट ग्रामर देखने को मिलेगी, जिसमें टेंस, सीक्वेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और यूज एंड प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सिनोनिम्स एंटी सिनोनिम्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, पैसेज, लोज ऑफिशियल टेक्निकल टर्म हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, डेमी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चन लेटर राइटिंग हो गया, और इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इंग्लिश के अंदर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए पाए जाएंगे। इसके साथ ही हिंदी में क्या होगा, हिंदी के अंदर जितनी भी ग्रामर है वो सारे टॉपिक होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, भेद, सामासिक पदों का रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, निखार्थक शब्द, विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्द वाली अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का समार्थक शब्द देखने को मिलेंगे, शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्थशास्त्र की पत्र, निदा, प्रेस और विज्ञप्ति। ये कंप्लीट सिलेबस आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2026 की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। इसलिए इसका कंप्लीट हमने विश्लेषण कर लिया है, कंप्लीट अपन ने सिलेबस को देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ और आप स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।